अस्सलामुअलैकुम, आप सुन रहे मॉर्निंग मस्ती विद आरजे साजिद ओनली ऑन नॉर्थ कश्मीर का नंबर 1 रेडियो स्टेशन रेडियो चला 90.4 हर दिल की धड़कन। और दोस्तों, वैसे आपके साथ मैं आ गया, यानी कि हम जो है बातें तो करते हैं, लेकिन आपको बताना चाहूंगा कि कभी कभी हम जो है हम अपने शो पर किसी सेलिब्रिटीज को, अपनी कुछ ऐसी पर्सनैलिटीज को बुलाते हैं जिन्होंने अपनी लाइफ में कुछ न कुछ अचीव किया होता है। और वैसे ही आज हमारे साथ फोन लाइन पर एक और गेस्ट यहाँ पर लाइव जुड़े हुए हैं, जिनके बारे में अगर मैं बताऊं तो मेरे मुंह से सिर्फ वाह ही निकलता है, क्योंकि जब मैंने उनका जो आर्टिस्टिक वर्क है वो देखा तो सीरियसली यार, मतलब मैं तो काफी ज्यादा इम्प्रेस हो गया। लेकिन मेरे लिस्टर जो है अभी थोड़ी सी क्यूरियोसिटी में होंगे कि यार मतलब ये है कौन। तो आपको बताना चाहूंगा, शी इज नन अदर देन मिस शाफिया खान। और अगर इनकी कहें तो जनाब ये बारामूला से हैं। और सबसे पहले तो मैं चाहता हूं कि अपने लिसनर्स को इंतजार ना कराऊं और आपको बिल्कुल रूबरू कराऊंगा शाफिया जी से। वेलकम शाफिया, वेलकम टू माय शो जिसका नाम है मॉर्निंग मस्ती विद आरजे साजिद। Thank you, Sajid. Thank you so much for inviting me, and yeah, I'm really honored. शाफिया, मेरे जो भी लिसनर हैं, वैसे मैं तो आपके बारे में जितना भी कहूँ मुझे लगता है वो तो कम ही है, लेकिन मैं जानना चाहूंगा कि आप अपने बारे में कुछ बताएं हमारे लिसनर्स को। लाइक वेयर आर यू फ्रॉम, अपने बारे में कुछ बताएं, और आपकी एकेडमिक्स वगैरह वो सारी चीजें जो है आप बताएं। Sure. So, जैसे कि आपने बताया, मेरा नाम शाफिया है और मैं बारामूला से हूँ। So, मैंने अपनी स्कूलिंग सेंट जोसेफ से कंप्लीट की है, और उसके बाद मैं कश्मीर के बाहर गई थी अपनी स्टडीज कंप्लीट करने के लिए, और वहाँ से मैंने बीटेक इन कंप्यूटर साइंस किया। Okay, great. उसके बाद आई वाज वर्किंग फॉर अ कॉलेज इन कनाडा, लाइक आई वाज देयर नॉर्थ इंडिया मैनेजर। So after like a few months of working there, something unfortunate happened, और मुझे वो जॉब छोड़ के वापस आना पड़ा। लाइक आना नहीं पड़ा, बट आई डिसाइडेड टू क्विट दैट जॉब। Okay. So मैं जब घर आई और उसके बाद दिस होल थिंग हैपेंड कि मेरा आर्ट, आई स्टार्टेड डूइंग दिस आर्ट और ये सब, एंड देन आई स्टार्टेड डूइंग इट। और उसके बाद अभी आई बिलीव 2019 में आई हैड एन एग्जीबिशन इन दिल्ली। तो मैं वहाँ गई थी अपनी एग्जीबिशन के लिए, और फिर से दोबारा आई गिव एन इंटरव्यू फॉर एन MNC in Delhi, and since then I'm working with that as well. सबसे पहले तो कांग्रेचुलेशंस मैं अपनी तरफ से कहना चाहूंगा फॉर योर न्यू जॉब। और लेकिन शाफिया, मेरा सवाल आपसे ये है कि when you started this, like when you realized कि यार मतलब मुझ में वो आर्टिस्ट है, like मेरे अंदर वो आर्टिस्ट है जो आर्टिस्ट बाहर आना चाहिए, तो कब आपको रियलाइज हुआ and when you started? Yeah, so basically I was always good at art. Like स्कूल में जो competitions होते हैं या स्कूल में हमारा आर्ट का क्लास होता है, so I was always good at that. तो मुझे पता था. Like even in fact my teachers used to वो जो होता है ना क्लासरूम्स में चार्ट बनाने होते हैं, exactly, बिल्कुल। तो they would ask me to do that. तो I always knew I was good at art, but इसको professionally लेना was something that I never thought about. और जब मैं अपना इंजीनियरिंग कंप्लीट करके आई थी, एंड आई टोल्ड यू, जब मैंने वो अपनी जॉब छोड़ा था और मैं वापस घर आई, सो एक्चुअली एट दैट टाइम मैं लाइक मेरे फादर गुजर गए थे। So it was a very tough time for all of us, especially for me, because मैंने बहुत कम टाइम उनके आखिरी वक्त बहुत कम टाइम उनके साथ रही। So anyway, उस टाइम पे I was really interested in knowing more about my religion. So उस चीज की वजह से I got more into that, and then I was attracted towards Islamic calligraphy, but I was not sure because मैंने कभी किया नहीं था, and I am not a trained artist या कोई formal education नहीं है, so I was like I always wanted to do Islamic calligraphy, and I was also inclined towards abstract art. Okay. जो abstract होता है, so I was more inclined towards that, but फिर somehow I managed to balance them both, और abstract और calligraphy का concoction बना के I just made this modern Islamic art. So when I first started,
तो मेरे जो फर्स्ट फ्यू पीसेस थे दे वर रियली एमेच्योर और ऐसे ही बनाए थे मैंने, हैविंग नो आइडिया कि मैं क्या कर रही हूँ और क्या बनने वाला है। बेसिकली स्टार्टिंग में तो सबके साथ ऐसे ही होता है। या एग्जैक्टली। सो जब वो उनका एंड प्रोडक्ट आया, सो एवरीबडी अप्रिशिएटेड, एवरीबडी इन माई फैमिली, इन माई माई फ्रेंड्स, एवरीबडी अप्रिशिएटेड एंड थैंक्स टू सोशल मीडिया स्पेशली इंस्टाग्राम। सो मैंने अपलोड किए थे वो वाले पिक्चर्स वहाँ पे, एवरीबडी अप्रिशिएटेड। तो तब मुझे लगा कि नहीं, लाइक दिस इज समथिंग ग्रेट ग्रेट। बेसिकली अभी मेरा आने वाला सवाल जो था वो यही सवाल था कि मतलब लाइक जो भी आपकी पेंटिंग्स है, जो भी आपका आर्टिस्टिक वर्क है, लाइक कौन सा ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आप अपने जो आपका जो आर्टिस्टिक वर्क है इसको प्रोजेक्ट करते हैं? So basically, talking about platform, आजकल मतलब living in digital world, I don't think आपको किसी platform की जरूरत है। Exactly. per se। अगर आप आप पूरी दुनिया में like you can reach everywhere, everyone around the world, अगर आप चाहें तो you just need to be like more active on social media and stuff, so it's all done for you. So platform आपके लिए already provided है, it's just कि आपको थोड़ा सा effort करना है। एग्जैक्टली, दैट मीन्स सोशल मीडिया ही है एक प्लेटफॉर्म है फिलहाल आपके लिए जहाँ पर आप अपना जो है आर्टिस्टिक जो भी आपका वर्क है आप अपनी ऑडियंस तक पहुँचते हैं। या एंड प्लस मैंने बहुत सारे लाइक गुलमर्ग में विंटर फेस्ट होता है, पहलगाम में विंटर फेस्ट होता है, मैंने वहाँ पे भी पार्टिसिपेट किया है। आई हैव ऑल्सो पार्टिसिपेटेड इन मेनी एग्जीबिशंस इन कश्मीर, जैसे विमेन एक्स्ट्रावेगेंसा था एक सरोवर में, पोश था सेंटोर में, then Poshe Fulai tha. So I have like been participating in all those exhibitions as well. Great. And also I have collaborated a few times with one of the interior designers in Kashmir. Okay. So मेरा उनके साथ भी काम रहा है। जी बिल्कुल, बहुत ही अच्छा है। मतलब मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बात करके, और मुझे ऐसा लगता है ना जब कोई इंस्पायरिंग पर्सनालिटी, जब कोई आर्टिस्ट है, जब कोई आर्टिस्ट से मैं बात करता हूँ ना तो सीरियसली मेरे अंदर का आर्टिस्ट जाग बैठता है और मुझे ऐसा लगता है कि यार मतलब सही है, मतलब बहुत अच्छा है। मतलब आर्टिस्टिक की जो कदर है वो एक आर्टिस्ट ही कर सकता है। तो मतलब आई रियली अप्रिशिएट योर वर्क, आपका काम जो है बहुत अच्छा है और आप जो है एक इंस्पायरिंग पर्सनैलिटी हैं बाकी लोगों के लिए, और बहुत सारे लोग जो आपको अभी सुन रहे होंगे वो खुश भी हो रहे होंगे और साथ ही साथ बहुत कुछ आपके बारे में और जानना भी चाहते होंगे। लेकिन अगर मैं प्लेटफॉर्म्स की बात हमने कर ली कि सोशल मीडिया ही है और ये एक बहुत ही पावरफुल टूल है जहां पर आप जो है लोगों तक पहुंच जाए। लेकिन अगर हम सपोर्ट की बात करें तो लाइक अगर हम फैमिली की बात करें, फ्रेंड्स की बात करें, तो मतलब हाउ दे सपोर्टेड यू? लाइक हर किसी के ऐसा होता है ना फैमिली में कि यार वो नहीं करो ये करो, तो अगर मैं आपकी फैमिली की बात करूं तो किस तरीके से आपको जो है सपोर्ट मिला? So अल्हम्दुलिल्लाह मेरी फैमिली इज रियली सपोर्टिव स्टार्टिंग से ही, और आई मीन अल्हम्दुलिल्लाह मुझे किसी ऐसे हार्डशिप का मतलब सामना नहीं करना पड़ा, मुझे नहीं देखने पड़े ऐसे कोई हार्डशिप, अल्हम्दुलिल्लाह फॉर दैट। बट या आई डू अंडरस्टैंड कभी कभी बहुत सारे हार्डशिप्स होते हैं और बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस आती हैं, बट सिंस मैंने ऑलरेडी इंजीनियरिंग किया था एंड आई वाज ऑलरेडी डूइंग अ जॉब, but because of that because of those circumstances and because of that unfortunate incident that happened in my life, उस चीज की वजह से मुझे घर आना पड़ा। और उस टाइम पे कश्मीर के हालात कैसे हैं, लाइक यू डोंट एक्सपेक्ट कि आप घर आते हो और आपको जॉब मिल जाती है, नो। तो वो चीज इज वेरी टायरसम और वो चीज कभी कभी फ्रस्ट्रेट भी कर देती है आपको। सो ऑब्वियसली मेरा अपनी सैनिटी बरकरार रखने के लिए आई हैड टू वेंट माई इमोशंस आउट समवेयर। सो वो चीज मेरे लिए, वो मीडियम मेरे लिए आर्ट था, एंड अल्हम्दुलिल्लाह एवरीबडी सपोर्टेड मी, एंड स्पेशली व्हेन इट कम्स टू इस्लामिक आर्ट, सो आई डोंट थिंक एवरीबडी वाज सो सपोर्टिव एंड अप्रिशिएटिव ऑफ इट। ग्रेट, मतलब बहुत अच्छा लग रहा है। लाइक मतलब फैमिली का सपोर्ट है, फ्रेंड से अच्छा सपोर्ट मिल रहा होगा, बहुत अच्छा। कैसा लगता है जब आप कोई नया कुछ बनाते हो या कुछ नया क्रिएट करते हो, जब आप आपके फ्रेंड्स से आप शेयर करते हो कि यार अपना फीडबैक देते हो, तो कैसा लगता है? फ्रेंड्स का रिस्पॉन्स कैसा रहता है? वेल फ्रेंड्स तो हमेशा फ्रेंड्स होते हैं, ओके, मतलब दे आर लाइक कि हमें यकीन नहीं है कि तुम कर रही हो। ओके ग्रेट यार, मतलब आपके फ्रेंड्स को अभी भी यकीन नहीं हो रहा है कि ये आप कर रहे हो, लेकिन हाँ इवन मुझे भी नहीं होता, बिकॉज मैंने एज यू नो मेरा कोई फॉर्मल एजुकेशन नहीं था और ये कोई मेरा बचपन से प्लान नहीं है टू बी एन आर्टिस्ट। सो इट्स समथिंग दैट हैपेंस, मैं कुछ करती हूँ, मतलब इट जस्ट हैपेंस
everything happens in a moment. Exactly. ये सब अल्लाह ताला की देन है, ऊपर वाले की देन है. सब हर किसी में कुछ ना कुछ होता है और आप में ये है जो अभी सामने आ रहा है. लेकिन अगर मैं चैलेंज की बात करूं, लेकिन जैसा आपने अभी कहा कि चैलेंज तो आपको ऐसे फेस नहीं करने पड़े, लेकिन चैलेंज और हार्डशिप्स मैं बात करूंगा, लेकिन मैं टाइम मैनेजमेंट की बात करूंगा. लाइक हाउ यू आर मैनेजिंग योर टाइम. मतलब एक लड़की के लिए अगर सोसाइटी की बात करें तो लड़की को घर के काम करने होते होंगे, ठीक है. मतलब किस तरीके से टाइम मैनेज होता है, क्योंकि आप जॉब भी करते हैं, बाकी चीजें भी हैं, तो किस तरीके से टाइम मैनेज होता है? मैं ये तो नहीं कहूंगी कि लड़कियों के लिए घर का काम नहीं करना है. ऑब्वियसली उनको करना है. इट्स अ लाइफ स्किल, सबको करना है, लड़के लड़कियों दोनों को करना है. बट ये चीज है कि अल्हम्दुलिल्लाह मेरी मम्मा हैं तो वो मुझे इतना काम नहीं करने देती. अल्हम्दुलिल्लाह फॉर दैट. शी इज लाइक रियली सपोर्टिव और वो समझती हैं कि हाँ मेरा कॉर्पोरेट का जॉब भी है एंड देन आई हैव लाइक मेरा आर्ट वाला भी साथ में चल रहा है. बट हाँ आई डू हेल्प हर समटाइम्स. बट वैसा वाला कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला काम नहीं है. बट आई एम श्योर आगे चल के होगा. सो टाइम मैनेजमेंट की जो बात है या थोड़ा बहुत डिफिकल्ट हो जाता है. और स्पेशली मैं अपने आर्ट को मैंने इसको कमर्शलाइज नहीं किया है. मैं अपना कोई भी पेंटिंग ऐसे नहीं बनाती कि मुझे बेचना है. मैं क्वांटिटी पे फोकस ना करके क्वालिटी पे ज्यादा फोकस करती हूँ. अगर मेरा एक पीस चाहे वो कमीशन आर्ट भी हो, उसको अगर 3 से 4 मंथ भी लग जाते हैं, आई वोंट माइंड. मैं 3-4 महीने एक ही पेंटिंग करती रहूंगी, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है. मतलब टाइम जी, अगर मैं टाइम की बात करूं जैसे आपने बताया, तो यूजुअली अगर कम से कम टाइम में आपको कोई आर्ट या कोई पेंटिंग बनानी हो तो कितना टाइम लगता है? लाइक मैं जानना चाहूंगा. मैं टाइम फ्रेम नहीं लगा सकती. ओके, दैट मीन्स ऐसा कोई ऐसा कोई टाइम फ्रेम नहीं है, लेकिन इट टेक्स टाइम. Yeah, it takes time. जब मेरी इंस्पिरेशन और जब मुझे whenever I'm inspired of something, तभी मैं आर्ट करती हूँ. Otherwise, I will never touch it. Okay, great, nice. काफी अच्छा है. मतलब आपकी जो सोच है थोड़ी डिफरेंट है, लेकिन सीरियसली मुझे अच्छा लग रहा है. अगर मैं एक और सवाल पूछना चाहूंगा कि अगर मैं स्कोप की बात करूं, लाइक स्कोप ऑफ दिस आर्ट इन कश्मीर, लाइक किस तरीके से आप देखते हो पूरा सिनेरियो, क्या स्कोप है? मैंने अभी तक 40+ पेंटिंग्स बनाई होंगी अल्हम्दुलिल्लाह. एंड आई थिंक आई हैव सोल्ड 30+. सो स्कोप इज ह्यूमंगस. और कश्मीर में आर्ट का हमेशा से रहा है, चाहे वो किसी भी तरह. मतलब कश्मीर का आर्ट इज वेरी फेमस. चाहे आप वो शॉल्स में देखें, चाहे आप वो पेपर माशी में देखें, चाहे वो आप कार्विंग, वुड कार्विंग में देखें. कश्मीर का आर्ट इज एवरीवेयर. सो कश्मीर में मेरे आर्ट का, बिकॉज वी लिव इन अ मुस्लिम मेजॉरिटी सोसाइटी, सो आई डोंट थिंक उनके लिए ये आर्ट समझना इज मुश्किल. मैं ये नहीं कह रही कि नॉन मुस्लिम्स के लिए नहीं है मेरा आर्ट. इट इज. मैंने बहुत सारे जो मैंने दिल्ली एग्जीबिशन की थी और यहाँ पे भी मैंने बहुत सारी एग्जीबिशन की हैं. सो आई हैव इंटरैक्टेड विद नॉन मुस्लिम्स एज वेल एंड दे हैव रियली लाइक्ड द आइडिया ऑफ माई आर्ट एंड दे हैव रियली अप्रिशिएटेड माई आर्ट. इस्लाम का एक पर्सपेक्टिव आप अपने आर्ट के थ्रू से मतलब यू आर गिविंग इट थ्रू योर आर्ट in a new perspective of it. So I have gotten really good inspiration or appreciation from everybody, and so alhamdulillah it has a good scope. वेरी नाइस. वो तो मुझे पता है. वैसे मैं जानना चाहता था कि आप क्या कहना चाहते हैं, लेकिन एक और सवाल मैं पूछना चाहता हूँ. जैसे आपने कहा कि जब भी आप कोई पेंटिंग बनाते हैं तो कैसा लगता है? मतलब जब पेंटिंग बन के क्रिएट होके बिल्कुल सामने आ जाती है तो कैसी फीलिंग्स होती है कि यार ये मेरी मेहनत है? टू बी ऑनेस्ट मेरे फ्रेंड्स वाला रिएक्शन कि ये मैंने तो नहीं बनाई हो सकती. ओके, मतलब अभी आपको भी ऐसा लगने लगा कि यार मतलब मैंने ये नहीं बनाई है. लेकिन हाँ सीरियसली मतलब मैं समझ सकता हूँ कि मतलब कितना अच्छा लगता होगा कि जब इंसान की मेहनत जो है वो रंग लाती है और फाइनली जब आप किसी चीज को शेप देकर बिल्कुल सामने देखते हो तो मुझे पता है कि उस टाइम पर बहुत ही अच्छी फीलिंग्स आती होंगी. लेकिन वैसे ही एक और बात मैं पूछना चाहता हूँ कि इससे पहले कि मैं आपकी क्लोजिंग मैसेज लूं, मैं चाहता हूँ कि आज आपका जो है पहला इंटरव्यू हमारे साथ है, यानी कि रेडियो चिनार पर आपका पहला इंटरव्यू है, तो कैसा लग रहा है आपको? मतलब अपनी फीलिंग्स बताएं. वेरी नाइस अल्हम्दुलिल्लाह. सो ऑब्वियसली आपके काम को कोई रिकॉग्नाइज करता है, आपको कोई प्लेटफॉर्म देता है. इट्स अ गुड थिंग and I appreciate it. Thank you so much and you were very supportive and very humble, very nice. अरे thank you so much. लेकिन अभी मैं अपने लिसनर के लिए एक क्लोजिंग मैसेज लेना चाहूंगा कि जो भी मेरे लिसनर अभी आपको सुन रहे हैं उनके लिए क्या पैगाम है, क्या मैसेज है? क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि आर्टिस्ट
कि लाइक हम ऐसे कहेंगे कि मतलब आर्टिस्ट, हर किसी के अंदर कोई ना कोई आर्टिस्ट होता है, लेकिन वो आर्टिस्ट कुछ लोग जो है बाहर निकाल पाते हैं। ऐसे में, ऐसी सिचुएशन में आप क्या कहना चाहेंगे हमारे लिसनर्स को? अगर हम इस टाइम की बात करें जहाँ पे कोविड है और लॉकडाउन है, सो इट्स अ वेरी डिप्रेसिंग टाइम चल रहा है हम सब के लिए। सो आई थिंक जिस चीज में भी आप इंटरेस्टेड हैं, जो भी आपको लगता है कि आप कर सकते हैं, आप उसमें इंटरेस्ट रखते हैं, आई थिंक आपको सारे फील्ड्स एक्सप्लोर करने चाहिए। बिल्कुल। और फिर आपको उस एक फील्ड में या उस एक चीज में सेटल होना चाहिए जिसमें आपको लगता है कि आप या तो बेहतर कर सकते हैं या तो कुछ डिफरेंट कर सकते हैं इस फील्ड में, और आप सच में इंटरेस्टेड हैं। बिकॉज जब तक आप सच में आप दिल से, पूरे दिल से उसमें इंटरेस्टेड नहीं होते, तब तक आप इतनी बड़ी कमिटमेंट नहीं दे सकते। आप लॉन्ग रन में थक जाएंगे करते करते। दैट मीन्स आप जी बिल्कुल, दैट मीन्स आप ये कहना चाहते हैं कि हर किसी में टैलेंट है और टैलेंट को उभारना हमारा काम है, और जब तक हम टैलेंट को बाहर नहीं लाएंगे तो पीपल विल नेवर रिकॉग्नाइज कि यार हाँ आप में ये टैलेंट है। आपको हमेशा अपने साथ एक्सपेरिमेंट्स करते रहना चाहिए। Exactly. हमेशा अपना हिडन आर्टिस्ट ढूंढना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। आर्टिस्ट जो है, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि यार मतलब हर कोई आर्टिस्ट है, मतलब अपने अपने आर्ट को पहचानना बहुत ज्यादा जरूरी है। जब तक आप खुद नहीं समझते कि मैं आर्टिस्ट हूँ तो तब तक दुनिया भी नहीं समझेगी। एनीवेज साफिया, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू सो मच यहाँ पर हमारे लाइव में जुड़ने के लिए, और उम्मीद करता हूँ कि आगे फिर से हमें और भी मौके मिलेंगे जब हम साथ में ऐसे मिलकर बातें करेंगे। इंशाल्लाह। एंड थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। थैंक यू सो मच। तो अपने लिसनर्स को मैं बता दूं कि हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर शाफिया खान है, इज ए प्रोफेशनल आर्टिस्ट, और आज इनके साथ बात करके काफी अच्छा लगा। और हमारे लिसनर्स के लिए सिर्फ एक ही पैगाम है कि आर्टिस्ट जो है, आर्टिस्ट हर किसी में है, और आर्टिस्ट को बाहर निकालना हमारा काम है। यानी कि जब हम आर्टिस्ट को बाहर निकालेंगे, उसको जो है अप्रिशिएट करेंगे, तभी जाकर जो है हम एक अच्छा आर्टिस्ट पाएंगे। थैंक यू सो मच। यहाँ पर आप जुड़े रहे और सुनते रहे नॉर्थ कश्मीर का नंबर 1 रेडियो स्टेशन, रेडियो चुरा 90.4। हर दिल की धड़कन शो चल रहा है मॉर्निंग मस्ती विद आरजे साजिद।